मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं हमेशा हर वीडियो में कुछ नया आप लोगों के साथ, कुछ नई जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। इसी कड़ी में आज मैं आप सभी के साथ डेनियल का केस शेयर करने जा रही हूं, जो कि 34 वर्ष के हैं और कैलिफोर्निया में रहते हैं। इस वक्त आप सामने स्क्रीन पर डेनियल का चित्र देख सकते हैं। मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें इस चीज़ का ज़िक्र किया गया था कि किस तरीके से जो धरती पर हमारे दुश्मन हैं, जिनसे हमारी नाराज़गियाँ हैं, जिनसे हमारी दुश्मनियाँ हैं, जब हम सोल वर्ल्ड में जाते हैं तो उन आत्माओं के साथ किस तरीके से हमारा संपर्क होता है और हम उन फीलिंग्स को महसूस कर पाते हैं जो हमारे द्वारा उनको दी गईं। क्यों दी गईं? कैसे दी गईं? उन्होंने क्या फ़ील किया? कैसे रिएक्ट किया? क्या उनके मन में चल रहा था? क्या उनकी भावनाएँ थी? उन सब को हम स्पष्ट देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, ऐसे जैसे वो हम ही हों। इतना स्पष्ट और इतना क्लियर। कुछ इसी तरह से मिलता-जुलता डेनियल का एक्सपीरियंस है, लेकिन थोड़ा-सा अलग है क्योंकि ये नियर डेथ एक्सपीरियंस है। ये सोल वर्ल्ड का नहीं है, लेकिन ये उन्होंने अपनी जर्नी बताई है। अब जो शुरुआती चरण है, किस तरीके से उन्हें हार्ट अटैक हुआ, जब वो 19 वर्ष के थे, तब का ये उनका अनुभव है। तो किस तरीके से हार्ट अटैक हुआ और सारी प्रोसेस आगे बढ़ा, मैं उसका ज़िक्र नहीं करूँगी। मैं सीधा मुख्य बिंदु पर पहुँचती हूँ। कि एक्चुअल में वो एक्सपीरियंस क्या था? आफ्टर डेथ का वो एक्सपीरियंस क्या था? बहुत पहले जब महाभारत सीरियल आया करता था तब उसकी शुरुआत में एक समय का पहिया दिखाया जाता था कि समय का चक्र घूम रहा है, मैं समय हूँ, समय का पहिया हूँ, इस तरीके से दिखाया जाता था। तो जो डेनियल का एक्सपीरियंस था ये कुछ-कुछ वैसा ही था। सबसे पहले डेनियल बताते हैं कि जब वो अपने आप को बॉडी से बाहर महसूस कर रहे थे, उस वक़्त जो उनके करीबी आस-पास जो उनके लोग थे, यहाँ तक कि उनके घर के थोड़ी दूरी पर एक मंदिर भी था। तो वो देख पा रहे थे कि मंदिर में जो पुजारी बैठे हैं, जो प्रेयर कर रहे हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है? किस मतलब कौन किस फीलिंग के साथ प्रेयर कर रहा है? कर भी रहा है या ऐसे ही कुछ और सोच रहा है? वो सब उनकी भावनाओं को जान रहे थे, बिल्कुल स्पष्ट जैसे हम बोल कर जान पाते हैं, इतना स्पष्ट। ये कुछ ऐसे है जैसे कि वो किसी और के मन के अंदर घुस के देख रहे थे। लेकिन ये एक्सपीरियंस इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। डेनियल ने जब अपने आप को थोड़ा और ऊपर अंतरिक्ष में एक्सपीरियंस किया, जब वो ऊपर से कहते हैं मैं पृथ्वी को देख रहा था, तो वो ऐसे नहीं थी जैसे हम धरती पर पृथ्वी को देखते हैं ईंट, पत्थर, मिट्टी, एक निर्जीव। नहीं, वो ऐसे नहीं थी। वो जैसे कुछ क्रिस्टल सा खूबसूरत है, लेकिन वो जीवित है। और एक जैसे एक मनुष्य होता है ना, एक ग्रहणशील प्राणी, कुछ ऐसे है जो महसूस कर सकती है। ये बहुत मतलब अपने आप में अनोखा अनुभव है कि पृथ्वी को वो एक प्राणी की तरह देख पा रहे हैं। देख रहे हैं कि वो एक क्रिस्टल की तरह है, वो चमकीली है, वो पृथ्वी है, जानते हैं। लेकिन उसके अंदर उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही संवेदनाएँ हैं जैसे इंसानों में होती हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पृथ्वी साँस ले रही है, जैसे मैं उसकी साँसों को महसूस कर रहा हूँ। मैं जैसे पृथ्वी की साँसों की गति को महसूस कर सकता था। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी महसूस कर सकता था जैसे पृथ्वी को साँस लेने में तकलीफ़ हो रही है। इसके बाद डेनियल ने मिल्की वे को भी देखा। वो कहते हैं कि जैसे हमें हर्बल इमेजेस में दिखाया जाता है, वो वैसे ही है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि उसकी खूबसूरती को और उसकी जो जैसे जीवित प्राणी होता है, उस तरह की अनुभूति को हम फ़ोटोज़ में फ़ील नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, वो छवियाँ वैसी ही हैं जैसा वो मिल्की वे दिखाई देता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात डेनियल ने जो कही, उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जो खूबसूरत से खूबसूरत, जो प्यारा सा प्यारा आपका अनुभव है, जो सुंदर से सुंदर आपका दृश्य है, वो ऐसा है जैसे आप समुद्र में गए हैं और बस आपने हल्का-सा अपनी एक उँगली पानी में डुबोई है और आप पीछे आ गए हैं। बस आपकी एक उँगली पानी में डूबी है। अब इस चीज़ को आप खुद समझें कि डैनियल क्या कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी का जो आपका खूबसूरत से खूबसूरत, प्यारा सा प्यारा, सुंदर से सुंदर दृश्य, भावना, फीलिंग्स जो कुछ है वो उस जो वो उनका एक्सपीरियंस था, वो
ऐसी हैं जैसे आपने समुद्र में अपनी एक उँगली गीली करी हो, लेकिन समुद्र में तैर के नहीं देखा, डूब के नहीं देखा, सब अपने आस-पास के लोगों को नहीं निहारा। इतना एक फीका-सा अनुभव है पृथ्वी की हर प्यारी से प्यारी भावना, प्यारी से प्यारी खुशी। डैनियल पृथ्वी के इस समय को एक पहिए की तरह देख पा रहे थे। लेकिन जैसे पहिए का ना ओर है ना छोर है, बस गोल-गोल है, कहाँ से शुरू कहाँ पर अंत पता नहीं। लेकिन सब कुछ परफेक्ट है, क्लियर है, सामने है। वो कहते हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों जैसे मेरे सामने घूम रहे थे, एक पहिए की तरह। और इस समय के पहिए पर उन्होंने एक बहुत, बहुत, बहुत प्राचीन काल को देखा, जहाँ वो देख रहे हैं जैसे कि रोमन साम्राज्य है, रथ है, राजा-रानियाँ हैं, जैसे कि पूरा एक बड़ा रोमन साम्राज्य वो फैला हुआ देख रहे हैं। वहाँ के वो राजा-रानियों को देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को महसूस कर पा रहे हैं। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहे हैं कि राजा फ़ील कर रहा है कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। ये जो एक बहुत गहरी फ़ीलिंग है राजा के अंदर, रोमन साम्राज्य के राजा के अंदर, उस फ़ीलिंग को वो स्पष्ट महसूस कर पा रहे हैं। और उसकी इस फ़ीलिंग को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है कि कितनी तुच्छ, कितनी नगण्य, कितनी छोटी भावना है उनके अंदर। क्योंकि अब वो देख पा रहे हैं कि वो कुछ है ही नहीं, वो शून्य है, वो मिट्टी है, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है, वो एक इस ब्रह्मांड में कण मात्र हैं, लेकिन वो अपने आप को कितना महान समझ रहे हैं। डेनियल कहते हैं कि जब मैं उन राजाओं की फीलिंग्स को महसूस कर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या ये मज़ाक है? मुझे हँसी आ रही थी। ये कुछ ऐसे ही है जैसे आज हम इलॉन मस्क या जेफ बेज़ोस जैसे कुछ बड़े लोगों को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये कितने सुपीरियर हैं, ये शायद उनके मन के अंदर कुछ इस तरह की फीलिंग्स चलती होंगी। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ लगता है कि ये कुछ है, ये कितनी यूज़लेस फीलिंग्स थी। एक साधारण जो इंसान है वो अपने आप को कितना महत्वपूर्ण समझ रहा है। और जैसा कि इससे पहले भी कई नियर डेथ एक्सपीरियंस में सेम बात कही गई है और यहाँ डेनियल ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जैसे उन्हें भविष्य की झलकी भी दिखाई गई, लेकिन साथ ही साथ उस याददाश्त को वहीं की वहीं ख़त्म भी किया गया। वो उन भविष्य के साथ लौट कर नहीं आए हैं। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि ये जो भविष्य दिखाया जाता है, लेकिन इसकी याद नहीं रखी जाती, उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण वजह है, वो है हमारे स्वतंत्र कर्म। क्योंकि बेशक आपकी किस्मत है, बेशक आपका सोल प्लान है, सब कुछ सही है, लेकिन आपके स्वतंत्र कर्म बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। पल-पल, क्षण-क्षण आपकी नियति को चेंज कर रहे हैं और इसी वजह से जो भविष्य है वो काफ़ी हद तक परिवर्तित भी होता है और आपके हाथों में भी होता है। शायद यही रीज़न है कि भविष्य नहीं दिखाया जाता या दिखाया भी जाता है तो उसकी यादें भुला दी जाती हैं और जिन यादों के साथ वो लौट के आते भी हैं वो महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। वो होती भी हैं तो बहुत छोटे स्तर पर खुद उनके व्यक्तिगत रूप से समझने के लिए होती हैं। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को भी इस तरह के कुछ सुंदर अनुभव हुए हैं, तो प्लीज़ वीडियो के माध्यम से हम सभी के साथ आपके अनुभव शेयर कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। मेरी कोशिश हमेशा रहती है